हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग रेनबो चैप्टर 2 से प्रोज सेक्शन से हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। प्रोज में आपका 4th नंबर पे है, जिसके राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग। जीआर मतलब, अच्छा यहाँ जीआर लिखा गया, जीआर है, जूनियर है ना, तो उधर चलता है। जैसे राहुल हम है, मेरा बेटा क्या होगा? राहुल जूनियर, है ना। तो वैसे ही जूनियर लिखता है, बाप के नाम में ही क्या करता है, अपना नाम भी लिख के जूनियर काम चला लेता है। ठीक है, बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, ठीक है, पता करिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब बने थे तो पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही बात हर एक जगह स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था, वो बात ये था, आई हैव ए ड्रीम। क्यों दिखाया जा रहा था? कैन यू गेस एनीबडी कि यह बात सिर्फ क्यों फ्लैश हो रहा था, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम? जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो सबका ड्रीम होता है, तो बराक ओबामा का भी ड्रीम था कि एक दिन हम राष्ट्रपति बने। अच्छा, तुम्हारा भी है? हाँ। अब हुआ क्या था ना कि यहाँ पे काले लोग और गोरे लोग, पता पहले मतलब बैकग्राउंड पर चर्चा कर लेते हैं। गोरे लोग मतलब जो वहाँ का मूल निवासी है, कहाँ के? अमेरिका के। और काले लोग जो अफ्रीका से पकड़ के, नाइजीरिया से पकड़ के, केन्या से पकड़ के, उन लोग को लोग ट्रेन में भर भर के लाया था। किस लिए? वहाँ का काम काज करवाने के लिए। ठीक है, स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। तो गुलाम बना के लाया था उन लोग को। ठीक है, तो गुलामी करता था, मतलब काम करता था, जो काम दिया जाता था। तो अब अमेरिका भी क्या था? एक गुलाम कंट्री था। ठीक है, तो जब आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी तो सब मिल के लड़ा, तो जब लड़ाइयाँ लड़ा तो सबको अधिकार मिलना चाहिए। इसको भी अधिकार मिला था, किसको? काले लोगों का, जो वहाँ पे अब बस गए अमेरिका में जो हैं, लेकिन इनको अधिकार मिला, लेकिन इसका यूटिलाइज नहीं करने दिया गया। अभी भी इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव, कलर के हिसाब से लोग क्या करते थे? ऊंच नीच, है ना, गरीबी बस्ती में रहने के लिए मजबूर करते थे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह दिया गया भाषण है। ठीक है, लिंकन मेमोरियल हॉल में सीढ़ी पर भाषण देते हैं और बड़ी तादाद में लोग सुनते हैं। जैसे अब इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत सारे क्या है? स्टेट है। तो यहाँ तो एकल नागरिकता है, यानी आप सिर्फ इंडियन हैं। वहाँ वैसे नहीं होता, अमेरिकन है और आप जिस स्टेट के हैं आपको उसकी भी नागरिकता मिलती है। तो अलग अलग स्टेट से लोग क्या करते हैं? सुनने आए थे भाषण। किनका? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ठीक है, तो यह स्पीच उसी टाइम दिया गया था और इसका टाइटल बना था आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो वो भी क्या थे? अश्वेत थे, वो भी ब्लैक समुदाय से आते थे। ठीक है, तो यह जो सपना देखे थे कौन? मार्टिन लूथर किंग, जाके साकार कब हुआ? जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो तब ये बात फ्लैश हुआ जा रहा था कि आज अमेरिका में काले लोग और गोरे लोग क्या हैं? बराबर हो गए हैं। एक काले समुदाय का क्या है? व्यक्ति जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, यानी हर एक प्रकार के अधिकार को उसने पा लिया। समझे बात को? तो इस बात पे चर्चा हो रही थी जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो आई हैव ए ड्रीम है क्या? यह एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है, जो किसके द्वारा दिया गया? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया। ठीक है, और यह जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, तो गांधी जी से प्रभावित थे तो इन्होंने भी अहिंसा के मार्ग को पालन किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या करो, जगह जगह आग जला दो, लड़ाइयाँ कर लो, मारपीट कर लो और उस प्रकार से हमको अधिकार चाहिए, है ना। उन्होंने वैसा नहीं किया। गांधी जी से प्रभावित व्यक्ति थे, सत्य और अहिंसा को क्या किया? यूटिलाइज किया। अब कहानी पढ़ाने से पहले थोड़ा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जान लेते हैं, बैकग्राउंड। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था 1929 टू 1968 में हो गया था। ठीक है, मतलब जन्म इनका 1929 में हुआ था और मरे 1968 में। मरे नहीं, मारे गए। ठीक है, ये हमेशा से समाज में एक चीज़ रहा है कि जो भी व्यक्ति समाज को सुधारने चला है ना सुधारने वाले लोग उसके हमेशा विरोधी होते हैं और कहीं ना कहीं उसकी हत्या कर दी जाती है। महात्मा गांधी की भी हत्या की गई। ठीक है, उसी प्रकार इनकी भी हत्या की गई। ठीक है, तो इनकी हत्या कर दी जाती है। कहता है ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग,
मतलब ईसाई। कौन सा धर्म अपनाए? ईसाई धर्म अपनाए। ठीक है। कहता है कि बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, लीडिंग द मोंटगोमरी बस बायकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। कहता है कि ईसाई धर्म को क्या करते थे? वो ट्रेनिंग देते थे। बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बैप्टिस्ट होता है ईसाइयों में। ठीक है। कहता था कि तथा साथ ही साथ सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए। मतलब सिविल का मतलब क्या? आम नागरिक, और राइट का मतलब क्या? उसके अधिकार। तो उसके अधिकार को दिलाने के लिए मतलब समाज सेवी के तौर पे क्या हो गए? कार्यरत हो गए अपने शुरुआती के दिनों में ही। कहा जाता है कि लीडिंग मोंटगोमरी बस बायकॉट। कहता है कि मोंटगोमरी एक स्टेट है, जगह है, जहाँ पे बस का इन्होंने बायकॉट किया। क्या था कि काले लोगों को ढोने के लिए बस जो जाती थी उस पर इन्होंने चढ़ने से ही क्या किया? बोला कि हम नहीं चढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें भी रहता है सीट। इलीट क्लास के लिए अलग है, फिर मध्यम वर्ग के लिए अलग है, फिर इन लोग के लिए अलग रहता था। बोला हम नहीं चढ़ेंगे। तो बस वाला को घाटा लगने लगा। ठीक है। मोंटगोमरी में तो वो उसको लीड करते हैं। कहाँ के बस कहाँ के बस बायकॉट करते हैं? मोंटगोमरी के। तथा कहते हैं कि साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को मतलब जब फाउंडेड हुआ, मतलब स्थापना हुआ एक संस्था साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, तो उसने क्या किया? हेल्प किया उस फाउंडेशन को खड़ा करने में। ठीक है। कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा क्या थे? प्रभावित थे। कहता है कि हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। ठीक है। कहता है कि इनका जो काम करने का तरीका था नॉन वायलेंट होके, ये पूरे विश्व के लोगों को क्या किया? आकर्षित किया, ध्यान खींचा। ठीक है। कहा जा रहा है कि इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रेगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू द सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। कहता है कि एक साल आता है, मतलब इनके मरने से 4 साल पहले 1964 में इनको कौन सा प्राइज दिया जाता है? नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है। किस लिए दिया जाता है? कि इन्होंने जातीय भेदभाव, ठीक है, और तथा सेग्रेशन मतलब क्या? एक जातीय भेदभाव क्या मतलब कि आपकी जाति के आधार पर लोग क्या किए हैं? भेदभाव किए हैं। एक सेग्रेगेशन का मतलब आपको समाज में अलग रहने के लिए क्या किया? बात मजबूर किया। तो वो उन सब चीज़ों पर इन्होंने क्या किया? नॉन वायलेंट तरीके से, ठीक है, नॉन वायलेंट तरीके से लोगों को अधिकार दिलाने का प्रयास किया शांति के क्षेत्र में। तो 1964 में इनको कौन सा प्राइज मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो पेपर में सवाल बन सकता है क्या कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1964 में मिला था। ठीक है। कहता है कि किंग वाज एसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनिस। ठीक है। कहता है कि 4 अप्रैल 1968 को हत्या कर दी गई इनकी। एसिनेटेड मतलब होता है हत्या करना। ठीक है। मेम्फिस है ना, जगह है टेनिसी शहर में, टेनिसी एक शहर है, वहीं पे इनकी हत्या कर दी जाती है। पेपर में सवाल बनने को भी बन सकता है कि किस जगह पे हत्या हुई? मेम्फिस, टेनिसी स्टेट है। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी हत्या कर दी जाती है। अंडरलाइन करिएगा जहाँ बोलेंगे। कहता है कि किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अ स्ट्रेंथ टू लव, A stride towards freedom, the Montgomery story, why can't wait, where do from here, choice or community, I have a dream। ठीक है। तो I have a dream is a speech he delivered on the step of the Lincoln Memorial in Washington DC on 28 अगस्त 1963। ठीक है। तो पूछेगा कि आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो है कितने तारीख को दिया गया था? तो अगस्त में दिया गया था। कितने अगस्त को? 28 अगस्त को दिया गया। और कब दिया गया? 1963 में दिया गया। कहाँ दिया गया था? तो लिंकन मेमोरियल हॉल। अब्राहम लिंकन एक राष्ट्रपति थे, कहाँ के? अमेरिका के। तो उन्हीं के नाम पे एक इमारत है, भवन है, उन्हीं के सीढ़ियों पर उन्होंने दिया था। तो कहाँ? लिंकन मेमोरियल हॉल के सीढ़ियों पे। और वो कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। ठीक है। जगह का नाम पूछे तो क्या होगा? ये राजधानी था वॉशिंगटन DC। ठीक है। तो वॉशिंगटन DC में इन्होंने स्पीच दिया। कहता है कि हियर ही स्पीक अबाउट हिज ड्रीम्स टू सीइंग अल्बामा एज ए डेवलप स्टेट,
free of racial distinction between the whites and black. The speech had a huge impact in raising public consciousness for the civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orator in American history. कहता है कि इनको सपना था और वो बोलते हैं कि अलबामा एज ए डेवलप स्टेट, ठीक है, एक और स्टेट है, कौन? अलबामा, ठीक है। तो जहाँ क्या करते हैं कि जहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए, क्या जातीय मतलब गोरे और कालों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्टेट क्या होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए। और इनके स्पीच का क्या था, ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा लोगों के बीच में, ठीक है, और लोग अपने अपने अधिकार के लिए जागे। देखो क्रांति जो होता है कभी भी मारपीट और गोली बंदूक से नहीं आता है, हमेशा विचार से आता है। अगर आपके विचार ऊंचा है तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ न कुछ बेहतर करिए जाओगे, अगर आपके विचार अच्छे हैं तो। अगर विचार में नहीं है क्रांति तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब आप सोचिएगा कि हम किसी से लड़ झगड़ के क्रांति ले आएँ तो मोहल्ला तक जाइएगा, उतना ही तक लड़िएगा, फिर आपसे कोई बरियार होगा, आपको पीट पाट के निकल जाएगा। नहीं, हमेशा क्रांति विचार से आता है। उन्होंने बस लोगों को क्या किया, अपना विचार प्रकट किया और उसका प्रभाव लोगों पे पड़ा, ठीक है। तो ये था किनके बारे में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहता है द 5 scores year ago, ठीक है, स्कोर क्या हुआ, तो स्कोर बोलते हैं 20 ईयर्स के टेन्योर को, ठीक है, कितना साल के, 20 ईयर। तो कितना हो जाएगा, 5 स्कोर ईयर एगो मतलब 100 साल पहले। 100 ना लिखे, क्या लिखे हैं, 5 स्कोर ईयर एगो, यानी 100 साल पहले की बात है। कहता है ग्रेट अमेरिकन इन हुज, ठीक है, सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड साइंड एन इमेनिफिकेशन प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो कहता है कि 100 साल पहले हम लोग के लिए एक ऐसी नींव डाली गई, एक ऐसी छाया खड़ा किया गया जिसके अंदर हम लोग खड़े हैं, है ना। और हम लोग के लिए क्या गया था, इमेनिफिकेशन का मतलब होता है, मतलब प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है आज़ादी ना। इमेनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आज़ादी, घोषणा पत्र होता है ना। प्रोक्लेमेशन, अरे वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, मुझे तक जहाँ तक वहीं लगता है, ठीक है। इमेनिफिकेशन प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो इन लोग को साइन किया गया था एक दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज साइन किया गया था कितना साल पहले, 100 साल पहले। द मोमेंटस डिक्री कम एज ए ग्रेट बेकॉन लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ वाइटरिंग इनजस्टिस। इट केम एज ए जोयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। लोगों को संबोधित करते कहते हैं कि आज से 100 साल पहले, ठीक है, हम लोगों को लिए एक ऐसा छाया मतलब कह सकते हैं, ठीक है, कि सिंबॉलिक शैडो है ना, जो हम लोग के लिए बिल्कुल छाया के समान हुआ था। और उसी के अंतर्गत हम लोग क्या आज खड़े हैं। और हम लोग के लिए क्या था, इमेनी प्रोक्लेमेशन हुआ था, लिखा हुआ राइट्स जो होता है, अधिकार जो होता है, ठीक है, मतलब हमारा अधिकार पत्र और आपका अधिकार पत्र, उसी को जनरली बोलते हैं। तो कहता है कि वो एक हम लोग के लिए शैडो के रूप में क्या हुआ था, सिम्बोल्ड हुआ था। और उसी के अंतर्गत क्या हम लोग आज खड़े भी हैं, ठीक है। 100 साल पहले की घटना है जो ग्रेट अमेरिकन ने हमारे लिए स्टेबल किया। कहता है कि दिस मोमेंटस डिक्री, मतलब यह महत्वपूर्ण निर्णय, मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, और डिक्री का मतलब होता है निर्णय। कहता है कि यह बहुत मतलब इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया था कि लाइट ऑफ होप मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव। तो निग्रो स्लेव मतलब होता है, निग्रो एक जाति है जो ब्लैक लोगों की जाति होती है, देखा है ना मूवी वगैरह में। तो कहता है कि निग्रो जाति के लिए क्या था, लाइट था, किसका, आशा का, ठीक है, आशा की किरणें थी। कहता है कि हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम ऑफ वाइटरिंग इनजस्टिस। तो सीयर्ड का मतलब होता है क्या, जलना, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि गोरों लोगों के अत्याचार में जल रहा था। उस अन्याय के खिलाफ क्या था, एक महत्वपूर्ण निर्णय था, किसके लिए, निग्रो जाति के लिए। और उन्हें यह क्या दिखता था, आशा की किरणें दिखती थी। कहता है कि इट कम एज ए जोयस डे ब्रेक
टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। यह मानो ऐसा फील होता है कि बरसों की जो गुलामी वाली रातें हैं उसका एक क्या है, सुखद अंत और सुखद सुबह होने वाला है। ठीक है, पहला स्टैंजा। ठीक है, आज से 100 साल पहले ग्रेट अमेरिका में एक हमारे लिए घोषणा पत्र की क्या हुई थी, दस्तावेज साइन हुआ था, जिसकी छत्र छाया में हम लोग क्या हैं, आज खड़े हैं। और वह एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय था जो निग्रो पीपल के लिए, जो निग्रो गुलाम हैं उनके लिए यह आशा की किरणें थी। जो निग्रो है ना वाइट लोगों के अन्याय में क्या कर रहे हैं, झुलस गए हैं। और यह जो घोषणा पत्र है, प्रोक्लेमेशन जो है, यह मानो कि एक बहुत गुलामी वाली जो रात है वो अब क्या है, एक आनंदमय सुबह के साथ क्या है, खत्म होने वाला था। कोई दिक्कत समझ में आएगी बात को? कहता है कि व्हाट 100 ईयर लेटर वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। कहता है कि 100 साल बीत गया, 100 ईयर, ठीक है, 100 साल क्या हो गया, बीत गया, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें क्या है, दुख के साथ यह तथ्य को स्वीकारना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है कि निग्रो जो है अभी भी क्या है, वो फ्री नहीं है। मतलब वो भी क्या है, गुलाम ही है, उसको गुलाम की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है। कहता है कि 100 ईयर लेटर द लाइफ ऑफ निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड इन द मैनिकल्स ऑफ सेग्रेगेशन एंड चेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कहता है कि 100 साल बाद भी, ठीक है, कि निग्रो है जो अभी भी क्रिपल्ड है। क्रिपल्ड का मतलब क्या, रेंग रहा है। किसके लिए? क्रिपल्ड का मतलब क्या होता है, मतलब असफल है, उसको अधिकार नहीं मिला, मतलब नॉट सक्सेसफुल कह सकते हैं। कहता है कि मैनिकल्स ऑफ सेग्रेगेशन, ठीक है, तो मैनिकल्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम, जिसे आज़ादी ना मिला हो। ठीक है, किससे आज़ादी नहीं मिला है? सेग्रेगेशन से, मतलब भेदभाव से, एंड चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और जिसके साथ मतलब क्या कर सकते हैं कि अनफेयर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाना, ठीक है, जातीय भेदभाव कर सकते हैं, है ना, रंगीय भेदभाव कर सकते हैं। तो 100 साल बाद भी क्या है, आज निग्रो की हालत जो है वो बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, कहता है कि 100 ईयर लेटर द निग्रो लिव्स ऑन लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिस्ट ऑफ वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। कहता है कि 100 ईयर लेटर द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी एंड फाइंड हिमसेल्फ इन exile in his own land. So we have come here today to dramatize an appealing condition. दूसरा स्टैंजा में लेखक बार बार यही कहने की बात की जा रही है कि जो 100 साल पहले क्या हुआ था, घोषणा पत्र हम लोग पर जो साइन हुआ था हमारे अधिकारों का, तो 100 साल पहले हुआ, लेकिन 100 साल बाद भी क्या हुआ, हमारे अधिकारों के साथ कुछ मतलब लोगों ने क्या किया, न्याय नहीं किया। कि 100 साल बाद भी क्या है, निग्रो लोग जो हैं अभी भी क्या है, फ्री नहीं है। 100 साल बाद लोग जो है अभी भी जातीय और रंगीय भेदभाव का क्या है, शिकार हैं। 100 साल बाद अभी भी जो है इनको अलग कर दिया गया है। इनका जो लैंड है ना, आइलैंड मतलब टिके हुए हैं जिस पे, कहता है कि उनको अलग से आइलैंड पे बसा दिया गया है। किसको? निग्रो को। मतलब वो सोसाइटी में उनको रखने के लिए जगह नहीं दिया गया। कहता है कि उनको, और गरीबी के बीच में, है ना, कहता है कि आइलैंड ऑन पॉवर्टी इन द वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, कहता है कि जहाँ एक प्रकार देखिएगा कि अमेरिका इतना प्रॉस्पर है, इतना समृद्ध है, इतना खुशहाली वाला देश है, उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या है, खनिज लवण है, लेकिन फिर भी इसको अलग से, है ना, बसाया गया। किसको? निग्रो लोगों को, और छोटे छोटे गरीबों वाले आइलैंड पे कि तुम लोग यहीं रहो। कहता है कि 100 साल बाद भी निग्रो जो है लैंग्विशिंग है, मतलब अभी भी कोशिश ही कर रहा है किसी चीज़ को अटेम्प्ट करने का। इन द कॉर्नर ऑफ ए अमेरिकन सोसाइटी, है ना, वो अपने आप को खोज रहा है कि हम है कहाँ। तो पता चलता है कि अमेरिका वो किसी कोने में है, और उसके साथ एक बिल्कुल बनवासी आदमी, देश निकाला की तरह लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे बनवास जाने का मतलब क्या, कि अपने जो मूल जगह छोड़ के उसको क्या करना, अलग उसको रखना। तो अभी भी ट्राई कर रहा है कौन? निग्रो, कि हम किसी प्रकार समाज में अपना वो अधिकार पा लें, हमें बिल्कुल इसे बनवासी की तरह रहना ना पड़े। ठीक है, तो कहता है कि इसी बात को लेके, सो वी हैव कम टू
कम हेयर टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन। तो लेखक बोलते हैं कौन, मार्टिन लूथर किंग, कि यही सब बात करने के लिए हमने एक नाटकीय ढंग से यहाँ लोगों को परिस्थिति को बताने के लिए बुलाया है। समझे बात को। तो दूसरा साल में किसका चर्चा है कि 1 साल बाद निग्रो का क्या कंडीशंस है, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्तांजा कहता है कि इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन promissory note in so far as her citizen of color are concerned। कहता है कि instead of honoring this scared obligation, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient fund। अब हुआ क्या देखो कि यह promissory note मतलब प्रॉमिस किया किससे, स्लेब से, निग्रो लोगों से। क्या अति प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ क्या करेंगे, किसी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं करेंगे। अब उन्होंने बोल दिया, लिख दिया, लेकिन किया जा रहा है वास्तविकता में उनके साथ किया जा रहा है क्या कि 100 साल बाद भी इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो वो कह रहा है प्रॉमिसरी नोट के बारे में, वही जो घोषणा पत्र जो उनको दिया गया है उनके बारे में कह रहा है कि आप प्रॉमिसरी नोट में बोले थे कि आपके साथ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी भी क्या है, एक चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, कहता है कि निग्रो पीपल हैड अ बैड चेक विच हु हैज़ कम मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, अब निग्रो के लोगों के बीच में एक ऐसा मतलब मानसिकता छेड़ दिया गया है कि मान लीजिए प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, घोषणा पत्र है, तो इसको संज्ञा देते हैं कि बैड चेक है। चेक समझते हैं हम लोग, भंजाते हैं, बैंक में जाते हैं ना चेक लेके, उसी की संज्ञा दीजिए। यह जो घोषणा पत्र जो अधिकार इसको मिला, इसको बैड चेक की संज्ञा दी गई है, जिसके साथ क्या है, सब इनसफिशिएंट फंड है, इस चेक में पैसा नहीं है। ठीक है, कौन इस बात को बोल रहा है, इनका अमेरिका वाला बोल रहा है, समझे। लेखक इस माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को एक ऐसा चेक पकड़ा गया जो बैड चेक है, जो हम लोग के लिए क्या है, इनसफिशिएंट फंड है। हम लोग को जब अधिकार ही नहीं मिला इस चेक से, तो क्या है, इनसफिशिएंट है, बैड चेक है। कहता है कि बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, बाकी इसको 100 साल में माइंड पढ़ा दिया, बुझा दिया कि अरे तुम लोग को तो ऐसे झूठे क्या किया है, वो झूठा चेक थमा दिया, इतना हैसियत है कि तुमको इतना अधिकार दिला देगा। ये क्या है, बैड चेक है, इसमें इनसफिशिएंट फंड है, ये खाली ऐसे ही पकड़ा दिया है, तुम लोग को अधिकार मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगले ही लाइन में लेखक कहते हैं कि वी रिफ्यूज, लेकिन हम लोग रिफ्यूज करते हैं किस बात के लिए, टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। ऐसा लेखक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहता है कि जो बैंक है, जिस बैंक में हम लोगों ने चेक भुगतान करने गया है, वो बैंकक्रप्ट नहीं है, वो बैंक दिवालिया नहीं है। अमेरिका के पास इतनी क्षमता है कि हम लोग को भी अधिकार दे सकता है। 100 साल बाद इसको क्या बोला गया कि बैड चेक है, तुम लोग को अधिकार नहीं दे पाएगा। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन, निग्रो लोग। बोला नहीं, बैंक जो है दिवालिया घोषित नहीं हुआ है, हम लोग को क्या करेगा, चेक जो है क्लियर होगा। कहता है कि वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड इन द ग्रेट वैल्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। कहता है कि हम लोग रिफ्यूज करते हैं, है ना, कहते हैं और विश्वास करते हैं कि इनसफिशिएंट फंड नहीं होगा, है ना। अब बात देखो यहाँ पे क्या है कि जिस समय अमेरिका, आज इसकी स्थिति अच्छी हो गई है, गोल्ड कन्वर्जन के नियम से। पहले था कि जिसके पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा और रुपया वहीं छपता था अमेरिका में, लेकिन अमेरिका वाले ने किया बेईमानी। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 500 टन है, तो 500 टन में वहाँ रखा और इतनी हमने करेंसी निकाली। ठीक है, वो उसके पास मशीन था, छाप लिया, और वही पैसा पूरे वर्ल्ड में चलता था, एक ही मनी चलता था। अब तो नहीं, इंडिया का क्या है, रुपया है, किसी का डॉलर है, किसी का क्या है। पहले एक ही मनी का ईजाद हुआ था उस समय, ठीक है, डॉलर का। तो जब डॉलर हुआ तो लोग सोना गिरवी रखते थे, डॉलर लेते थे, और उसके पास छापते गया, सोना सबसे लेते गया। और थोड़ा वो लोग डेवलप भी है, उन लोगों के पास जनसंख्या कम है, मटेरियल ज़्यादा है, काम करने वाले लोग भी हैं। यहाँ तो एक किसी का दादा मुखिया बन गया, 5 पीढ़ी काम नहीं करेगा, हम काम करेंगे, हमारा दादा मुखिया था। अब विधायक मंत्री बन गया तो 7 पुस्तक सोचना ही नहीं है, नहीं, हाँ, वही वाला बात है। तो ये लोग क्या बोल रहा है, निग्रो लोग, कि हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि हमारे बैंक जो है, बैंक यहाँ पे कौन हो गया, अमेरिका,
जिसके पास यह अधिकार दिलाने की क्षमता नहीं है। हम ऐसा नहीं मानते हैं, आप लोग जो मान लीजिए। कहता है कि और अभी जो कंडीशन है उसमें कहा जा रहा है कि और हम लोग मानवे नहीं करती कि इनसफिशिएंट फंड है। कहता है द ग्रेट वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। अभी क्या है ना कि किसी भी नेशन को बढ़ने के लिए पूरे लोगों को काम करना ज़रूरी है। तो इन लोगों को लगता है, निग्रो लोगों को, कि हमें नेशन की हमको ज़रूरत है, अगर हम अभी आवाज़ उठाएंगे तो हमें अधिकार मिल जाएगा नेशन को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। कहता है सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसीलिए हम लोग इस क्या किए हैं, इस चेक को भंजाने आए हैं, कैश में तब्दील करने आए हैं। मतलब हम लोग को न्याय मिले और हम लोग भी क्या करेंगे, राष्ट्र के साथ आगे बढ़ेंगे। कहता है एक चेक दैट विल गिव अस डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड सोसाइटी सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। ये चेक हम लोग के लिए क्या देगा, कैश के रूप में क्या देगा। कहता है कि कैश के रूप में देगा रिचेज ऑफ फ्रीडम, मतलब आज़ादी का क्या बहुत ज़्यादा सोर्स, ठीक है। और कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और न्याय की सुरक्षा देगा, ठीक है। कहता है कि वी हैव आल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका फॉर द फायर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, ठीक है। तो हैलोड का मतलब क्या होता है, मेड होली, ठीक है। कहता है कि हम लोग इस पवित्र जगह पे आए हैं। स्पॉट का मतलब क्या होता है, जगह होता है ना, स्पॉट, ठीक है। तो कहता है कि हम लोग इस जगह पे आए हैं, पवित्र जगह पे। हमारा लिंकन के जगह नाम पे क्या है, लिंकन मेमोरियल बना है, तो उस जगह पे आया है। तो कहता है कि अमेरिका को यह याद दिलाने के लिए आए हैं, ठीक है, कि इस इमरजेंसी जो है उसमें हम लोग को भी क्या हो, अधिकार मिले, इस पवित्र जगह पे आए हैं। कहता है कि दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक ट्रैंक्विलिस ड्रग्स ऑफ ग्रेजुअलिज्म। कहता है कि यह समय नहीं है कि हम लोग क्या जाएं, लग्जरियस लाइफ में क्या हो जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं। लग्जरियस लाइफ का मतलब क्या, पैसा है तो खाइए पीजिए ऐश कीजिए, ठीक है। तो ये सब करने का टाइम नहीं है ना। टू मतलब लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ एंड टेक ट्रैंक्विलिस ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, है ना, आनंदमय जीवन बिताने के लिए भी अपने पास समय नहीं है। नाउ दिस इज टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रेगेशन to the sunlit path of racial justice. Now this is time to lift our nation from quick ascents of racial injustice to solid rock of brotherhood. कहता है कि यह जो टाइम है हम लोगों को जो अभी आपने बना दिया है, क्या इतना मतलब भेदभाव है कि मानो कहीं पहाड़ है कहीं घाटी है, इतना का अंतर पैदा कर दिया है लोगों को बीच में। तो कहता है कि अभी वो समय नहीं है कि आप ऐसो आराम ऐश मौज कर सकें, अभी हमें नेशन की ज़रूरत है। और जितना जल्दी यह जो आपका एकदम अंधेरा जो बना दिए हैं, डार्क का मतलब होता है गहरा, बड़ा, जो भी है यहाँ पे, कि आपने भेदभाव का जो सीमा जो इतना बढ़ा दिया है, जो रेशियल इनजस्टिस का बढ़ा दिया है, अब इसको ख़त्म करना है, ठीक है। और क्या करना है, क्विक स्टैंड करना है और ब्रदरहुड वाली चट्टान हमें लाना है। अभी आपने क्या किया, भेदभाव की घाटी बना दिया है, नहीं किसके बीच, कालो और गोरों के बीच। अभी हमें क्या करना है कि चट्टान खड़ा करना, पहाड़ खड़ा करना है, किसका, ब्रदरहुड का, यानी भाईचारे का, तभी हमारा देश आगे जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चौथा कह रहा है, अब थोड़ा सा इन लोगों को भी अंदर भड़ास है। कहता है कि इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड टू गो अंडरस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो। कहता है कि फैटल का मतलब होता है घातक, ठीक है। कहता है कि यह नेशन के लिए घातक हो जाएगा, राष्ट्र के लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा, कि आप ओवरलुक करना मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज करना। अभी जो अर्जेंसी है जिस मोमेंट का, अगर इस टाइम में आप लोगों ने अगर क्या किया, ओवरलुक कर दिया, नज़रअंदाज कर दीजिए, या फिर निग्रो जितना डिटर्मिनेशन से काम करता है अगर उसको आपने अंडरस्टिमेट कर दिया, तो यह नेशन क्या होगा, राष्ट्र जो है गर्त में चला जाएगा, ठीक है। कहता है कि दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ निग्रोज लेक्टिमेट डिस्कॉन्टेंट विल नॉट पास अंडर इन विगोरिंग ऑटमन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। कहता है कि स्वेल्टरिंग का मतलब होता है क्या, तपता हुआ, ठीक है, हॉट, है ना। तो ये भी बात बताना चाहते हैं लोगों के बीच में, है ना, चाहे उस माध्यम से और भी बाकी लोगों को जब संबोधन होगा। तो पहले इन्होंने बोला कि ये राष्ट्र के लिए बहुत घातक हो जाएगा, कि हमको अगर नज़रअंदाज किया जाता है, हमारी क्षमता, हमारे त्याग को अगर क्या किया जाता है, अंडरस्टिमेट किया जाता है, तो बिल्कुल राष्ट्र क्या होगा, तरक्की नहीं करेगा। और साथ ही साथ बोलता है कि स्वेल्टरिंग समर,
स्वेल्टरिंग समर क्या है, मतलब क्या हुआ, तपती गर्मी जैसे क्या है, निग्रो लोगों के बीच में एक मतलब अंदर से किसी के साथ आप भेदभाव करिएगा तो जाहिर सी बात है वो अंदर से कभी ना कभी उसको मन छोटा होगा ही होगा। अब मान लिया क्लास में कोई विद्यार्थी बैठा है, उसके साथ हम जाति धर्म भेदभाव के आधार पर करें तो उसको बुरा लगेगा ही लगेगा, है ना। छोटे लोग अक्सर इस चीज़ को किया करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। कहता है यह जो तपती हुई है ना असंतुष्टि की जो भावना है, किसके बीच, निग्रो के बीच। कहता है यह जो तपती हुई जो संतुष्टि की भावना है यह तब तक नहीं मतलब रहेगा जब तक हमें क्या हो जाए, ऑटम मतलब ऑटम वहाँ का क्या होता है, बताए थे ना यूरोप का ऑटम क्या होता है, वहाँ पे हमारे यहाँ ऑटम में पतझड़ झड़ जाते हैं, वहाँ ऑटमन में जब सन खड़ा होता है तो पत्तियाँ निकलती है, यानी मानो स्प्रिंग टाइप के। जब तक आज़ादी और एकता की बहार नहीं आ जाए तब तक हम लोग के बीच में जो असंतोष की जो तपती गर्मी है वो शांत नहीं होगा। ठीक है, समझे बात को, क्या बोला कि यह जो निग्रो की जो असंतुष्टि की जो तप्त गर्मी है वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम लोगों को ऑटमन वाला है ना बसंत वाला क्या आ जाए, फ्रीडम और इक्वालिटी नहीं आ जाए। ठीक है, चलो कहता है कि 1963 इज़ नॉट ए एंड। ठीक है, कब भाषण दे रहे हैं, 28 अगस्त 1963 को। तो कहता है कि 1963 इज़ नॉट ए एंड, इट इज़ एन बिगिनिंग, है ना। यह क्या है, अभी तो शुरुआत है, किसका, अपने अधिकारों को मानने का। ठीक है, कहता है दोज हु होप दैट निग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम एंड नाउ ही विल बी कॉन्टेंट विल अ रूड अवेकिंग इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल। कहता है कि अच्छा कई बार आंदोलन होता है तो लोग कहते हैं ज़्यादा देरी नहीं टिकेगा क्या आंदोलन। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाप की तरह इनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, और आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा बहुत के बाद आंदोलन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सब संतुष्ट हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला भी नहीं है। 1963 तो क्या है, अभी शुरुआत है। और जिस लोगों को आशा है कि हमारा जो आंदोलन है बिल्कुल एक भाप की तरह ख़त्म हो जाएगा और थोड़े बहुत हम लोग क्या करेंगे, सिमट के रह जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। कहता है कि निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट। निग्रो को क्या मिला था, नागरिकता का अधिकार मिला था। द विदर वाइल्ड ऑफ रिवोल्ट ऑफ कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ अवर नेशन अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज। कहता है कि विदर वाइल्ड, कहता है रिवोल्ट मतलब क्या होता है, रिवोल्ट मतलब होता है बदला। ठीक है, क्रांति, रिवोल्ट से नहीं रिवोल्यूशन बना, तो रिवोल्ट कहता है जो रिवोल्ट का जो क्रांति का जो क्या है जो हवाएं उठी है वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक हमारे इस देश के नेशन को क्या करेगा, फाउंडेशन को जड़ी खिला के ना रख दे और हम लोग के लिए अच्छे दिन निकल के नहीं आए। समझा बात को, क्या कर रहा है कि हम लोग को भी नागरिकता का अधिकार दिया गया था, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। और कहता है कि यह जो क्रांति की जो हवा चली है वो तब तक नहीं रुकेगी, है ना, जब तक इस बुनियादी चीज़ों को क्या करें, जड़ें हिलाना दे और हम लोग को लिए जस्टिस इमर्ज करके ना आए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो 5 नंबर में बढ़ते हैं। कहते हैं बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से माई पीपल। कहता है कुछ है जो लोगों मैं आपसे बीच में कहना चाहता हूँ। कौन बोला ये बात, मार्टिन लूथर किंग। कहता है कि हु स्टैंड फ्रॉम द बार्न थ्रेशोल्ड which leads into the place of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty on wrongful deeds. Let us not seek to satisfy the thirst of freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. कहता है वो अपने लोगों से कहना चाहते हैं, कौन, मार्टिन लूथर किंग, है ना, कि जो भी लोग यहाँ खड़े हैं और जिसके लिए खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं, जस्टिस के लिए खड़े हैं, कि विच लीड इनटू द प्लेस ऑफ जस्टिस। आज जो भी यहाँ लोग गर्मजोशी से यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, और विच लीड्स इनटू द प्लेस ऑफ जस्टिस, जो हमारे लिए आगे जस्टिस का, अन्याय का क्या होगा, लीड करेगा, नेतृत्व करेगा। समझे, उस जगह के बारे में ही बात की जा रही है जिस जगह पे भाषण दे रहे हैं कि लोग वहाँ पे क्या हैं, खड़े हैं, और वो लोग के बारे में ही बात की जा रही है जो क्या करेंगे, जस्टिस को लीड करेंगे। ठीक है, कहता है इस प्रोसेस के बीच में अभी बहुत कुछ होने वाला है कि इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एंड राइटफुल प्लेस, हम लोग क्या करेंगे, उस जगह को पाने के लिए
जिसके बीच में जितना ये प्रोसेस है ना, किसके लिए? राइटफुल प्लेस के लिए। वी मस्ट नॉट बी गिल्टी फॉर रॉन्ग डीड्स। और हम लोग को क्या करना है? हम लोग के साथ जो व्यवहार किया गया गलत तरीके से, उसके लिए गिल्ट नहीं फील करना। कहता है कि लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ फ्रीडम बाय द ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हार्डनेस। कहता है यह सफ़र ऐसा है जिसमें क्या होगा? बिटरनेस भी है, आपको कुछ बोलेगा, है ना, हार्डनेस भी है। तो यह जो आपको प्यास है किसका? फ्रीडम का, उसमें एक कप ऑफ बिटरनेस एंड हार्डनेस को क्या करके पी के शांत नहीं हो जाना। मतलब कहने का मतलब कि आपको जो अधिकार पाने के लिए जो प्रोसेस है, उसमें आपको कई तरह के हार्डनेस आएगा, कई तरह का बिटरनेस आएगा, और आपकी प्यास किस चीज़ की है? फ्रीडम की है। तो एक कप ऑफ बिटरनेस एंड क्या हार्टेड को पी के क्या हो जाना है? शांत नहीं हो जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि वी मस्ट कंडक्ट फॉर एवर आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेस ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। कहता है कि हम लोग को जो भी करना है, कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, ठीक है। तो कहता है कि वी मस्ट फॉर एवर स्ट्रगल, हम लोग हमेशा व्यवहार करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे कि ऑन द प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, जो भी आप करेंगे अपने अधिकार के लिए क्या करना है? पूरा का पूरा डिग्निटी और डिसिप्लिन के साथ करना है। ठीक है ना। डिग्निटी का मतलब क्या कि हम ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसको किसी मानवीय व्यक्ति को क्षति ना हो, और एक अनुशासन में है वहाँ के बनाए हुए नियम कानूनों के अंतर्गत। कहता है कि वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस, और हमें अपने आप को संयमित रखना है। ऐसा नहीं कि क्या करने के लिए हमेशा फिजिकल वायलेंस कर देना है। अक्सर क्या होता है कि जब प्रोटेस्ट वगैरह होता है, देखिएगा कई बार आंदोलन करता है विद्यार्थी सब, तो चाहता है कि कब क्या हो जाए? फिजिकल वायलेंस हो जाए, कि पुलिस आती है मार पीट के ख़त्म कर देती है। हिंदू मुस्लिम के दंगा में भी वही होता है, सब अपने अपने कोई जुलूस में जा रहा है, कोई अथी में जा रहे हैं, लेकिन 4-5 ऐसे उपद्रवी होते हैं कि कुछ ना कुछ हंगामा करते हैं, और उनके चलते पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो वो 4 लोग के चलते ही होता है, 4 के लिए पूरे 96 गलत नहीं होते हैं, ना ही हिंदू से ना ही मुस्लिम से, वो 4 लोग होते हैं वही खराब होते हैं। तो इन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि हमें डिसिप्लिन के साथ और डिग्निटी के साथ काम करना है, और साथ ही साथ हमको किसी प्रकार के फिजिकल वायलेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है। समझें कि तोड़ फोड़ कर दिए, लड़ाई झगड़ा कर दिए, इसके लिए नहीं होना है। कहता है कि अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू मैजेस्टिक हाइट ऑफ मेल्टिंग फिजिकल फोर्स विद द सोल ऑफ फोर्स। कहता है कि देखो कुछ भी हो जाए, है ना, यहाँ से लॉस मत होना, समझें। कहता है कि वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद द सोल फोर्स। हमें काम करना है, रेवोल्यूशन करना है। कहता है कि आप जितना ज़्यादा आपको मैजेस्टिक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिजिकल फोर्स को रख के सोल फोर्स के साथ मीटिंग करके क्या सही है क्या गलत है आप उस पर अड़े रहिए, ना कि किसी के बहकावे में आके आप फिजिकल हो जाइएगा, फिर मार पड़ेगी आपको, है ना। तो वही कह रहा है कि मैजेस्टिक हाइट ऑफ मीटिंग फिजिकल एंड सोल, यानी आपकी जो अंतर चेतना है वो क्या आपसे बोल रहा है कि फिजिकल करना है? नहीं, अपने आप को आप संयमित व्रत के रखिए। कहता है द मार्वलस ऑफ न्यू मिलिटेंसी विच हैज इंडक्ट इन द निग्रो कम्युनिटी मस्ट not least to distress all white people, so many our white people for many our brothers add evidence by their presence here today. We have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. Their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. कहता है कि द मार्वलस ऑफ न्यू मिलिटेंसी, ठीक है, कहता है कि इनग्लब्ड द निग्रो कम्युनिटी, ठीक है। तो कहता है मार्वलस का मतलब क्या होता है? शानदार होता है, ठीक है। और कहता है कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी है ना, ये क्या लिखे रहे तो हम गलत काम दे, विच हैज इनग्लब्ड इन द निग्रो कम्युनिटी ऑफ ब्रदरहुड। कहता है कि अब क्या हुआ, यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि अभी जो न्यू मिलिटेंसी आए हैं, ठीक है, और वहाँ पर जब भाषण चल रहा था तो वाइट पीपल भी बहुत सारे थे, सुन रहे थे किसको? मार्टिन लूथर किंग को। अब क्या है, कहता है कि इस बात का गवाह है कि हम जो कर रहे हैं, चाहे न्यू मिलिटेंसी भी जितने भी, देखो अभी क्या है ना, समाज हम लोग को चल रहा है 2024 में, लेकिन कुछ लोग अभी जी रहे हैं 6000 साल पहले, 2000 साल पहले, वहीं पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं। नहीं,
ऊंच नीच भेदभाव वह भी आपको देखने को मिलेगा। नए हालात के लोगों में बहुत कम है, लेकिन पुराना अगर कोई आदमी होगा वो अभी भी उसी ख्यालात में जी रहा है। तो वही बात किया जाए, लेकिन जो न्यू मिलिटेंसी आया जो है ना, जो लोग आए हैं इनगल्फ हो गए हैं, मतलब घुल मिल गए हैं किसके साथ, काले और गोरे के साथ ब्रदरहुड वाली भाषा रखते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक साथ काम करने के लिए क्या होंगे, होंगे, मतलब साथ में आएंगे। होता क्या था ना कि पहले यहाँ पे खेती लैंड ज़्यादा था, कहाँ पे, अमेरिका में। तो एक हुआ इस लैंड का मालिक, तो निगरो के स्लेब का क्या हुआ, ऑनर, फिर इसका भी लड़का हुआ बाल बच्चा, और फिर इनके बाल बच्चा हुआ किसका, निगरो के जो स्लेब है उसका। ये लोग साथ में बैठता उठता नहीं था, काम भी वगैरह नहीं करता था। वही तो लेखक बोल रहे हैं कि कम से कम साथ काम करेगा। कहता है कि प्रे टुगेदर, साथ प्रार्थना करेगा। कहता है टू स्ट्रगल टुगेदर, साथ में कोशिशें करेंगे। कहता है टू गो टू जेल टुगेदर, और न्याय के लिए साथ में जेल भी जाएंगे। स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, आज़ादी के लिए साथ में खड़े रहेंगे। नोइंग दैट दिस विल बी वन डे। अरे दूसरा पेज पलटा गया क्या, ओह सॉरी, मैं ना यहाँ से ये वाला पेज पलट दिया, ये दोनों इकट्ठे हो गया। कोई बात नहीं, मैं अति कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं पीछे जहाँ पे लाइन पे वहाँ पे अति क्लियर कर देता हूँ कि है ना, कि यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा एक चीज़ और है कि कई बार एक लोगों के चलते पूरे समुदाय को गलत कर देना गलत है। वही बोल रहे हैं कि हमें वाइट पीपल पे डिस्ट्रस्ट नहीं करना है। यहीं पे बात करते हैं कि नए निग्रो कम्युनिटी है जिसको वाइट लोगों पे डिस्ट्रस्ट नहीं करना है, मतलब उन लोग से आशा बना के रखना है। अब एक कोई गलत करके चला गया तो पूरे क्या करेंगे, सबको गलत थोड़े ना बोलेंगे। कहते हैं कि फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपल, बहुत सारे जो वाइट पीपल हैं, जो गोरे लोग हैं, कहता है मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, जो बहुत सारे क्या हैं, वाइट ब्रदर्स हैं। कहता है कि एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, और वो लोग क्या हैं, आज यहाँ पे उपस्थित हैं, किसके रूप में, गवाह के रूप में। हैव कम टू रियलाइज दैट डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, उन लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि उनकी जो किस्मत है हम लोग की किस्मत के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। दियर फ्रीडम इज इन एक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, दे कैन नॉट वॉक अलोन। कहता है कि उनकी जो आज़ादी है, कहता है कि क्लोजली बाउंड है, किसके साथ, हमारे आज़ादी के साथ, इसलिए वो अकेले नहीं चल सकते हैं। तो ऐसा था कि जब ये स्पीच दे रहे थे कुछ गोरे लोग भी आए हुए थे, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो लोग मेरे भाई हैं, आप गोरे लोग क्या करें, उन पर विश्वास करें, ऐसा नहीं कि विश्वास खो दे, है ना। वो लोग क्या हैं, आज इस बात का गवाह हैं, किसके लिए, कि वो भाषण दे रहे थे तो काले लोग के साथ गोरे लोग के साथ क्या है, एक साथ आना ही पड़ेगा। वो एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। उनकी किस्मत, उनके भाग एक दूसरे के साथ क्या हुआ, जुड़ा हुआ है ना। वे अलग नहीं, हम लोग अलग नहीं चल सकते। 56। अच्छा इधर वाला लाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा ना कहानी वैसा है कि आपको समझाना पड़ेगा बढ़िया से। इसमें इंडियंस कैरेक्टर कोई है नहीं, लैंग्वेज भी लिखा हुआ है अमेरिकन लैंग्वेज, हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, यहाँ पे लिखा है अमेरिकन, ठीक है। कहता है कि एज वी वॉक द मेक द प्लीज दैट वी शैल मेक मार्च अहेड वी कैन नॉट बैक। कहता है कि अगर हम लोगों ने इस क्रांति के लिए अगर चल दिया, प्लेज कर दिया, है ना, तो शैल ऑलवेज मार्क अहेड, हम लोग क्या हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग वापस नहीं मुड़ेंगे। कहता है कि देयर आर दोज हु आर आस्किंग टू डिवोटीज ऑफ द सिविल राइट, कुछ ऐसे भी लोग हैं, है ना, जो अनुयायी से पूछ रहे हैं चाहते क्या हो, है ना, कि व्हेन विल बी सेटिस्फाइड, तुम लोग संतुष्ट कब होगे। अब आंदोलन कर रहा है, तो देखिए किसी भी प्रकार का आंदोलन होता है, मान लीजिए यहीं अब मान लीजिए बीपीएससी आयोग है, ठीक है, और इन्होंने कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट निकाला जिससे विद्यार्थी क्या है, संतुष्ट नहीं है, तो ये लोग बल दल के साथ गए हैं इसका ऑफिस। सरकार राज तो भले यहाँ बिहार बैठा है सरकार, लेकिन आयोग है यहाँ पे, तो इन लोग का बात जानना चाहता है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, इसका जो प्रतिनिधि होगा वो जानना चाहेगा। तो बिल्कुल इन लोग का अधिकार जो मिला और उसके बाद इन लोगों के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, तो इसके भी पूछते हैं अनुयायी लोग, चलो भाई तुमको क्या चाहिए, कब तुम लोग संतुष्ट होगे, ठीक है। कहता है कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज, ठीक है। कहता है कि हम लोग
कभी संतुष्ट नहीं होंगे। एक लिमिट है कब तक संतुष्ट नहीं होंगे। क्या कहता है कि एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी द फैटिज ऑफ ट्रेवल कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटल्स ऑन द ऑफ द हाईवे एंड होटल्स ऑफ द सिटीज़। कहता है कि जिस आंदोलन के राह पे हम लोग चल रहे हैं, चलते चलते थक जाते हैं, तो इन लोगों को रहने के लिए कहाँ दिया था? शहर से बाहर, आइलैंड पे, ठीक है। तो बोलता है कि देखो भाई, हम लोग संतुष्ट तो नहीं होंगे। कब तक संतुष्ट नहीं होंगे? जब तक हम चलते चलते हैं हमारे शरीर जो है भारी भरकम हैवी, जब थक जाएगा, और जब तक हमें होटलों में, और मोटल, होटल से थोड़ा छोटा क्या होता है, मोटल होता है, तो उसमें हमें रहने के लिए अधिकार न मिल जाए। ठीक है, बस 2 मिनट, ठीक है, समझा? मतलब इनको इतना भी अधिकार मिलना चाहिए कि जहाँ बड़े बड़े लोग होटल में ठहर रहे हैं, हम भी होटल में ठहरें। कहता है कि वी कैन नॉट सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज द निग्रो बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर घीटो टू ए लार्जर वन। कहता है कि हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक वो जो गंदी बस्ती होती है, एक छोटी गंदी बस्ती होती है, एक बड़ी गंदी बस्ती होती है। घेटो, जहाँ पर देखे होंगे, नहीं देखे हैं? घेटो देखे हैं? जहाँ पर लोग टेंट वगैरह डाल के रहता है, हाँ, झुग्गी झोपड़ी में, और एक उन लोग का बस्ती ही होता है। कहता है कि हम लोग तब तक नहीं साथी रहेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक क्या हो जाएगा, हम लोग को जो बेसिक मोबिलिटी है, जब तक हम लोग को एक गंदी बस्ती से निकाल के, चाहे बड़े लार्जर गंदी बस्ती से निकाल के सही जगह पर रहने दिया जाए। कहता है कि वी कैन नॉट नेवर सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज निग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट। कहता है कि हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक लोगों को मिसिसिपी में वोट नहीं दिया जाता है। यानी मिसिसिपी जगह में जिसमें लोग क्या करते हैं, वोटों नहीं देते थे। ठीक है, कहता है कि न्यूयॉर्क बिलीव्स दैट निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स दैट ही हैज़ नथिंग टू विश टू वोट। कहता है कि न्यूयॉर्क में जो निग्रो रहता है उसको तो पता भी नहीं है कि वोट किस लिए देना है और क्यों देना है। ठीक है, कहता है कि नो वी नॉट सेटिस्फाइड एंड वील नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर ऑन द राइटनेसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। कहता है कि नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, और तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जिस प्रकार न्याय की धारा है ना, जब तक हम लोग के बीच में क्या होगा, माइटी स्ट्रीम, एक शक्तिशाली धारा के रूप में जब तक नहीं बहेगा, यानी जब तक पूरी तरह से अधिकार नहीं मिलेगा तब तक। तो ये आपका पार्ट 1 था, और अगले में इसको मैं अच्छी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।